आयकर विभाग ने कांग्रेस के 4 बैंक खातों को सीज कर दिया है। पार्टी के बैंक खाते सीज होने पर पार्टी नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश में बहुदलीय व्यवस्था खतरे में है और देश में बहुदलीय व्यवस्था को बचाने के लिए न्यायपालिका को दखल देना चाहिए। खड़गे ने बैंक खाते सीज होने के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने का भी ऐलान किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा कि सत्ता के नशे में चूर मोदी सरकार ने देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते को लोकसभा चुनाव से तुरंत पहले सीज कर दिया है। खड़गे ने लिखा कि ये लोकतंत्र पर बड़ा हमला है और भाजपा ने असंवैधानिक पैसा इकट्ठा किया है और भाजपा चुनाव में उसका इस्तेमाल करेगी, लेकिन जो पैसा हमने लोगों से चंदा लेकर इकट्ठा किया उसे सीज कर दिया गया है। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस सरकार के इस अत्याचार के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी और विरोध प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, यही वजह है कि मैंने कहा है कि देश में भविष्य में कोई चुनाव नहीं होंगे। हम न्यायपालिका से अपील करते हैं कि देश में बहुदलीय व्यवस्था को, लोकतंत्र को बचाया जाए। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी के खातों के सीज होने पर कहा कि घबराइए मत मोदी जी, कांग्रेस ताकत और पैसे का नाम नहीं है, बल्कि ये लोगों की ताकत है। हम आपकी तानाशाही से नहीं झुकेंगे। हर कांग्रेस कार्यकर्ता आपसे आखिरी दम तक लड़ेगा और देश के लोकतंत्र को बचाएगा। तो वहीं कांग्रेस नेता अजय माकन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि आयकर विभाग ने उनकी पार्टी के कई बैंक खातों को सीज कर दिया है और 210 करोड़ रुपए की रिकवरी निकाली है। अजय माकन ने आरोप लगाया कि फर्जी आधार पर यह कार्रवाई की गई है। अजय माकन ने आरोप लगाए कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी के खाते सीज नहीं हुए हैं, बल्कि देश में लोकतंत्र सीज हो गया है। अजय माकन ने सवाल उठाते हुए कहा, जब चुनाव के ऐलान से 2 हफ्ते पहले देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के बैंक खाते सीज कर दिए गए हैं, आपको अभी भी लगता है कि देश में लोकतंत्र जिंदा है? आपको ऐसा नहीं लगता कि देश एक दलीय व्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है, जहां सिर्फ एक ही पार्टी चलेगी? हम लोगों को परसों ये जानकारी मिली कि जो चेक हम लोग इशू कर रहे हैं वो बैंक्स उस चेक को ऑनर नहीं कर रहे हैं। उसके ऊपर जब हम लोगों ने आगे छानबीन करी तो हमें बताया गया कि देश की मुख्य ऑपोजिशन पार्टी के सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स पर तालाबंदी हो गई है। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। हमारे देश में लोकतंत्र पर तालाबंदी हो गई है और ये कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज नहीं हुए हैं, हमारे देश में डेमोक्रेसी फ्रीज। हैरानी की बात यह है कि जब 2 हफ्ते केवल यह हफ्ता चुनाव घोषणा के लिए रह गए हों, ऐसे समय में प्रमुख ऑपोजिशन पार्टी के अकाउंट फ्रीज करके यह सरकार क्या दिखाना चाहती है और किस आधार पर फ्रीज करे गए हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा तो हास्यास्पद है। और ना केवल कांग्रेस पार्टी के, कल शाम को यूथ कांग्रेस के भी अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए और यूथ कांग्रेस और कांग्रेस दोनों के अकाउंट्स जो फ्रीज करे गए हैं, 210 करोड़ की रिकवरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यूथ कांग्रेस और कांग्रेस से मांगी। 210 करोड़ की कुल रिकवरी। और ये पैसा किसका है? ये कोई धनाढ्य पूंजीपतियों का पैसा, कॉर्पोरेट टैक्स का पैसा नहीं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का पैसा नहीं है। ये पैसा जो कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स में है वो ऑनलाइन जो हम लोगों ने क्राउड फंडिंग जो करा है उसका पैसा पड़ा हुआ है। लगभग 25 करोड़ रुपया हमारा इकट्ठा हुआ है जो हमारे देश के अंदर, जिसमें 95% से भी ज्यादा पैसा 100 रुपए से भी कम यूपीआई से लोगों ने जमा कराया है। यूथ कांग्रेस का जो पैसा है, यूथ कांग्रेस की मेंबरशिप ड्राइव का पैसा है और वो पैसा इनकम टैक्स ने, भारत सरकार ने फ्रीज कर दिया है। हैरानी और दुख की बात है। और दूसरी तरफ जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का पैसा जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया है, वो भारतीय जनता पार्टी के पास में वो पूरा पैसा है और उसको वो खर्च कर रही है। तो लोकतंत्र कहां पे हमारे देश के अंदर जिंदा रहेगा? मैं इसलिए आज आपको बताना चाहता हूं और कहना चाहता हूं दुख से कि हमारे देश के अंदर लोकतंत्र खत्म हो गया है। लोकतंत्र पे बेड़ियां लग गई हैं, लोकतंत्र पे तालाबंदी हो गई है। ये कांग्रेस के अकाउंट के ऊपर तालाबंदी या बेड़ियां नहीं है, ये लोकतंत्र के ऊपर तालाबंदी और बेड़ियां हैं। चुनाव से 2 हफ्ता पहले अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट जब फ्रीज हो जाते हैं, उसके ऊपर तालाबंदी हो जाती है, तो ये लोकतंत्र के लिए इससे ज्यादा चिंता और दुख की बात नहीं हो सकती।
क्या हमारे देश के अंदर एक पार्टी का ही सिस्टम रहेगा? क्या हमारे लोकतंत्र के अंदर वन पार्टी पॉलिटिक्स हमारे देश के अंदर रहेगी? बाकी सभी के सभी पार्टियों के अकाउंट्स फ्रीज हो जाएंगे, बाकी पार्टीज को क्या रहने का अधिकार नहीं है? अब मैं आपको बताता हूं कि ये किस रीजन से ये सील किया गया और किस रीजन से सील किया गया है, और उसकी टाइमिंग आप समझ लेंगे तो इससे ज्यादा हास्यास्पद बात नहीं हो सकती। ये 2018-19 के इनकम टैक्स रिटर्न्स के बेसिस के ऊपर ये 210 करोड़ की रिकवरी मांगी गई है। 2018-19 के, अभी क्या है 2024 चल रहा है, चुनाव आने वाला है। 2018-19 के इनकम टैक्स रिटर्न्स के बेसिस के ऊपर। और क्या कारण है? दो कारण। एक कारण कि हम लोगों को 31 दिसंबर 2019 तक अपने हम लोगों को अकाउंट सबमिट करने थे, और शायद 40-45 दिन लेट अकाउंट सबमिट उस वक्त किया। इनकम टैक्स के ऊपर हम सबके सब लोग 10-15 दिन, अक्सर बहुत लोग लेट हो जाते हैं। उसके बेसिस के ऊपर एक कारण ये, और दूसरा कारण क्या है कि 2018-19 इलेक्शन का वर्ष था, और उस इलेक्शन के वर्ष में कुल 199 करोड़ की 199 करोड़ की रिसीप्ट कांग्रेस पार्टी की थी जो इलेक्शंस में खर्च हुए थे, 199 करोड़। उसमें से सिर्फ 14,40,000 रुपया, सिर्फ 14,40,000 रुपया हमारे कांग्रेस के एमपीज और एमएलएज ने एक महीने की अपनी तनख्वाह कैश में जमा कराई थी। सिर्फ 14,40,000 रुपया, और सिर्फ 14,40,000 रुपया कैश में जमा कराया। इसकी वजह से 210 करोड़ का रिकवरी का पेनल्टी कांग्रेस के ऊपर लगा दी गई है, ये कारण है। और 2018-19 का किया हुआ आज जाकर के 5 साल के बाद में चुनाव की घोषणा से 2 हफ्ते पहले हमारे अकाउंट्स इसको लेकर के फ्रीज कर दिए जाते हैं। ये बड़े शर्म की बात है। हम लोग ये मांग करते हैं कि अगर अकाउंट फ्रीज होने चाहिए तो जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो बीजेपी ने अपने खाते में डाले हुए हैं, वो बीजेपी के अकाउंट सील होने चाहिए, वो फ्रीज होने चाहिए, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है।